राइट। हमारा एक स्टेप जो है वो मैंने आपको, जो हमने खुद छोड़ा था, अब वो रह गया, और दैट इज आप कंसिस्टेंसी रेशियो किस तरह चेक करते हो। कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करने के लिए पहले मैं आपको एक दफा की जरा क्विकली चीज एक रिवाइज कर दूं, और वो ये कि हम किस स्टेप पे कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करते हैं। सबसे पहले हम हर क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल मेरा क्राइटेरिया पहला कॉस्ट है, दूसरा मेरा यहाँ पे क्या था, रिलायबिलिटी, और तीसरा मेरे पास डिलीवरी टाइम था। करेक्ट, तीन क्राइटेरिया था। और मैंने ये कहा कि पहले का मैंने पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद उसको मैंने नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद क्या किया, प्रोबेबिलिटी वेक्टर बनाया। करेक्ट। यहाँ पे मुझे अपनी कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करनी है इस स्टेज पे आके। जब प्रोबेबिलिटी वेक्टर बन जाए तो कंसिस्टेंसी रेशियो चेक कर। इसी तरह यहाँ पे एक वेक्टर ये बना, और सॉरी एक मैट्रिक्स ये बनी, पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स, नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर बन गया। और जब मेरे पास प्रोबेबिलिटी वेक्टर बना तो इस स्टेज पे आके मैंने इसकी भी कंसिस्टेंसी रेशियो चेक कर। फिर इसी तरह मेरे पास तीसरा आया, तीसरा क्राइटेरिया का हमने किया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इसको नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर यहाँ पे आ गया, और इसकी भी हमने कंसिस्टेंसी रेशियो चेक की। राइट। अच्छा, उसके बाद एग्जाम में जल्दी ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि यार आपको खुद ही दी हुई हो कंसिस्टेंसी रेशियो कैलकुलेट करके दी हुई हो, या ये हो सकता है कि यार मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कॉस्ट का आप पूरा कैलकुलेट करें, रिलायबिलिटी का प्रायोरिटी वेक्टर भी दे दिया और कंसिस्टेंसी रेशियो भी दे दी है, और इसका भी आपको कहा हुआ पूरा कैलकुलेट करें। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी सारे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टाइम अवेलेबल है, एग्जाम कितने घंटे का, वो डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है एग्जाम, ये चीजें चेंज होती रहती है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एक और मैट्रिक्स यहाँ पे बनती है, और वो बनती है क्राइटेरिया की बेस पे। तीनों क्राइटेरिया का एक पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनता है, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज करते हैं उसी तरह, और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया का एक प्रायोरिटी वेक्टर बन जाता है। हम इसकी भी कंसिस्टेंसी रेशियो यहाँ पे चेक करें। जब हमारे पास ये तीनों चारों की कंसिस्टेंसी रेशियोज ठीक हो चुकी होंगी, तो फिर हमारा अगला स्टेप ये है कि ये जो पहले वाले चार तीन मैट्रिसेस हैं, वेक्टर्स हैं, इन तीनों को कंबाइन करके मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ओवरऑल प्रायोरिटी मैट्रिक्स। उसके बाद ये जो वेक्टर इधर वाला आया हुआ है, इसको मैंने उठा के ट्रांसपोज कर दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ओवरऑल प्रायोरिटी वेक्टर आ गया। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है। लेकिन ये वाला स्टेप जो है ये हमने छोड़ दिया था कि कंसिस्टेंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसको देखते हैं। ओके। अच्छा, अब स्टेप जो है ना, आपको स्लाइड्स के अंदर जो शायद लिखा हो वो इस तरह लिखा होगा कि कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करने के लिए हम ये स्टेप्स करते हैं, राइट। लेकिन मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में समझाना ज्यादा, समझना ज्यादा आसान है। वो ये रिवर्स ऑर्डर में ये है कि देखें, कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिवाइडेड बाय रैंडम इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिवाइडेड बाय रैंडम इंडेक्स। अब रैंडम इंडेक्स जो है वो हम इस टेबल से फाइंड करते हैं, ये गिवन होता है टेबल आप, और ये डिपेंड करता है कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स कितने हैं। अभी हमारे पास तीन कंपनीज हैं, मेडिकेम है, रीच है, ऑरल बी है। उन तीनों ऑल्टरनेटिव में से एक सेलेक्ट करना है। तो जब ऑल्टरनेटिव्स तीन हों तो उस वक्त रैंडम इंडेक्स की वैल्यू 0.58 होती है। ये कैसे कैलकुलेट करके टेबल में लिखी हुई है इसको आप भूल जाए। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव 4 हो तो फिर आपने रैंडम इंडेक्स की वैल्यू 0.90 लेनी है, अगर 5 हो तो ये लेनी है, 6 हो तो ये वैल्यू है, 7 हो तो ये एंड सो। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कंसिस्टेंसी, सॉरी, जो जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो तीन है, तो हमारे पास रैंडम इंडेक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0.58। 0.58। तो कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करने के लिए एक चीज जो चाहिए वो रैंडम इंडेक्स है, वो तो फौरन ही हमें टेबल से मिल जाएगा। अब अगली चीज है, मुझे कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये, ठीक है। अब इसमें एन क्या है, एन यही वाला है, एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है 3। तो मैं ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स। अब लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करना है थोड़ी देर में हम देखते हैं।
-3 डिवाइडेड बाय 3 - 1। जब मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा लैम्डा मैक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो फिर मेरे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है? जी। अच्छा, अब अगला स्टेप में, यानी कि हमें कंसिस्टेंसी रेशो कैलकुलेट करना है, तो हमने कहा उसके लिए मुझे कंसिस्ट दो चीजें चाहिए। एक चाहिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एक चाहिए रैंडम इंडेक्स। रैंडम इंडेक्स तो मुझे टेबल से मिल गया। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज करना है, लैम्डा मैक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई n-1। एन की वैल्यू भी पता है, अब एक चीज रहेगी, वो है लैम्डा मैक्स। अगर मुझे लैम्डा मैक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो मेरे पास सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो लैम्डा मैक्स आपने कैसे कैलकुलेट करना है? लैम्डा मैक्स हमने इस तरह कैलकुलेट करना है कि जो मेरा प्रायोरिटी वेक्टर आया था 0.296, 0.623, ये कहाँ से आया? हमारे पास कॉस्ट का प्रायोरिटी वेक्टर क्या आया था? ये आया था ना, राइट? कॉस्ट का प्रायोरिटी वेक्टर ये था। और मैंने जब पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स बनाया था, तो वो क्या था? वो ये था, 1 1/3 6 3 1 7, करेक्ट? ये मेरा पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स था। अब मुझे ये बताएं, कंसिस्टेंसी रेशियो हम क्यों चेक करना चाहें? कंसिस्टेंसी रेशियो हम क्यों चेक करते हैं? जो हमारे पेयर वाइज बनाते हैं कंपैरिजन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स उसमें में कोई वही। एरर ना हो, है ना? अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो मेरे पास मैट्रिक्स थी, पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स, राइट? और दूसरा जो मेरे पास वेक्टर आया था, ये मैं, एक मिनट सॉरी, उधर गया, ये आ गया। अब आप देखें यहाँ पे, ये 1 1 3 1/6, ये मेरे पास पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स है, वो जो शुरू में मैंने बनाया था, ऐसे ही है ना? जिसमें एरर मुझे चेक करना है कि एरर तो नहीं आया। तो मैं कर क्या रहा हूँ, उस मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ, ये बिल्कुल जैसे हमने एंड पे भी किया था, मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ अपने प्रायोरिटी वेक्टर का, जो कॉस्ट का प्रायोरिटी वेक्टर था, और उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी तरह की एक चीज की थी ना? कैसे की थी, वो कहाँ पे की थी? कि जी, तीनों क्राइटेरिया, क्राइटेरियन ऑफ बिल्कुल ठीक है, वो क्राइटेरिया किया और था। अल्टरनेटिव। और उसका ये बिल्कुल वही चीज है, करेक्ट? इससे मेरे पास एक ये वेक्टर आता है। यहां तक क्लियर होगी बात? अब ये जो वेक्टर आया है, इसमें मैं दोबारा से, वो जो मेरे पास एक प्रायोरिटी वेक्टर था, वो क्या था? आप उसकी वैल्यूज बता सकते हैं? अभी कॉस्ट का प्रायोरिटी वेक्टर आया था 0.296, 0.63, जिसका हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है, एंड 0.096, यही है ना? जी। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैंने आपस में डिवाइड किया हुआ, और कुछ नहीं है। देखें, 0.921 डिवाइडेड बाय 296, करेक्ट? इसी तरह दूसरा वाला है 2.03, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, ये वाली, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 0.63 से। और तीसरी 0.208, ये वाली जो वैल्यू आई है, उसको मैंने 0.069 से कर दिया। यहां तक बात समझ आ गई? जी, आ गई। ओके, इससे मेरे पास ये तीन वैल्यूज आई, 0.311, 3.169 एंड 3.014। इन तीनों को मैं एवरेज जब लेता हूं, इन तीनों की, तो वो मेरे पास लेमडा मैक्स आता है। इन तीनों की एवरेज जो है, यानी कि इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास लेमडा मैक्स कितना आया? 3.098। इज इट क्लियर? लेमडा मैक्स कितना आया? थ्री पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो नाइन अब मेरे पास फॉर्मूला में मैं इसको पुट कर सकता हूँ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट?
लैम्डा मैक्स माइनस एन, जो कि पहले से हमें पता है 3 है, और 3 माइनस 1। तो मेरे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स कितना आ गया? जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो फोर फोर नाइन ओके, इसके बाद अब अगला, एक्चुअल में तो हमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स इसलिए कैलकुलेट करना था कि मैं कंसिस्टेंसी रेशियो कैलकुलेट कर सकूं। अब मेरे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू है 0.049, डिवाइड मैं कर रहा हूँ रैंडम इंडेक्स जो कि हमने टेबल से ले लिया था, और मेरे पास कंसिस्टेंसी रेशियो कितना आ गया? 0.084। अगर तो मेरा कंसिस्टेंसी रेशियो लेस देन 0.1 है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स है वो ठीक था। अगर इसकी वैल्यू 0.1 से बड़ी हो जाती है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स में कोई एरर आ गई, कोई बायसनेस थी, कोई उसमें एरर था। इज इट क्लियर? यस। ओके, नाउ अब मैं आपको जस्ट मेक इट सिंपल फॉर यू, आई मीन नॉट सिंपल फॉर, जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग एक दफा इसको रिवाइज करें। मुझे बताएं, कंसिस्टेंसी रेशियो जो कि हमने कैलकुलेट करनी है वो किसकी इक्वल है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स डिवाइडेड डिवाइड बाय बाय रैंडम इंडेक्स। रैंडम इंडेक्स। ओके गुड। रैंडम इंडेक्स मुझे टेबल से पता चल जाएगा, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, हम्म। है ना? ये तो मुझे पता है कि 3 के लिए कितना हो, ये मैं टेबल से ले लूंगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी अच्छा, इंडेक्स 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 किसके इक्वल है? लैम्डा मैक्स लैम्डा माइनस एन माइनस एन डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एन एन माइनस माइनस वन। वन। एन हमें पता है, अब मुझे क्या चाहिए? जी। लैम्डा लैम्डा मैक्स। मैक्स। अब लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स ये हैं कि मेरे पास जो पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स था, नॉर्मलाइज करने से पहले जो मैंने पहला स्टेप में बनाया था, वो मैंने इधर रखा, ठीक है? और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? जो मेरा प्रायोरिटी वेक्टर था वेक्टर। उसके ट्रांसपोज के साथ, राइट? ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह हो रही है। और ये होगा क्या? फॉर एग्जांपल, ये अगर ए है, ये बी है, और ये सी है, ये बेसिकली क्या था? मेरा प्रायोरिटी वेक्टर आया था कॉस्ट का, और उसको मैंने ए बी सी, वो यूं था, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख लिया। तो अब क्या होगा? ए मल्टीप्लाइड बाय ये जो पहले वाला है, करेक्ट, इन तीनों के साथ। दूसरा, बी को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ये वाइट वाला, करेक्ट, प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? थर्ड कॉलम। गुड। अच्छा, जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ एक वेक्टर सा बन जाएगा। यहाँ पे एक वेक्टर बन गया, एक्स वाई जी, कोई नंबर है ये, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? हर नंबर को डिवाइड कर दूंगा, मतलब इससे कर लें, ये आसान है, प्रायोरिटी वेक्टर से। तो हम क्या करेंगे? एक्स डिवाइडेड बाय ए, एग्रीड, वाई डिवाइडेड बाय बी, ये जो प्रायोरिटी वेक्टर आया था जिससे हमने अभी मल्टीप्लाई भी की है, उन्हीं नंबर से मैं डिवाइड करूंगा, और जी डिवाइडेड बाय सी। हम्म। अब इससे मेरे पास लेट से कोई भी तीन वैल्यूज आ गई, है ना? एल, एम और एन, ये तीन वैल्यूज आ गई। लैम्डा मैक्स किसके इक्वल होता है? लैम्डा मैक्स होता है इन्हीं तीन वैल्यूज का एवरेज, एल प्लस एम प्लस एन एंड डिवाइडेड बाय थ्री। डिवाइडेड बाय।
अब वो जो भी नंबर आ जाएगा उसको मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इस कंसिस्टेंसी इंडेक्स को कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे। चलिए, और इंडेक्स। अगर इसकी वैल्यू फाइनल में डिवाइड करने से फाइन। 0.1 से कम हो गई तो व्हाट आई वुड से कि मेरे वो जो पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स है वो ठीक, एंड दैट्स इट। ठीक है। राइट, सो दिस इज ऑल दैट यू शुड नो एक्चुअली। बाकी इसके अलावा जो है ना, आई डोंट थिंक समझने के लिहाज से कोई नहीं है। बाकी इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। एग्जाम के पर्सपेक्टिव में चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, राइट। उसमें आपको सारी चीजें नहीं बताती। ये क्वेश्चन भी है, इसको इट वुड बी ग्रेट जब भी आप प्रैक्टिस करना चाहो, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जरूर प्रैक्टिस करो। ओके, ये मेरा लास्ट लेक्चर का कोड था, खैर इट वाज इन अ स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माय लेक्चर हियर। सॉरी।